बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जाएगा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। पूरे सिलेबस को पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं इस ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। और जिस बहुविकल्पी प्रश्न को हल कराया जाएगा उस पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोगों को मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने आयोग और समितियों का गठन किया गया उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए, कौन कौन से धारा लागू की गई, कौन अधिनियम बना, इसके संदर्भ में पढ़ना है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके भी बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष पर होता था? तो 27 वर्ष नहीं होगा, 15 वर्ष होगा नहीं होगा, 20 वर्ष ये सही है, 25 वर्ष ये भी गलत है। जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी इसमें मुख्य रूप से 2 संस्कार किए जाते थे। एक संस्कार का नाम था प्रव्रज्जा संस्कार और जो दूसरा संस्कार था उसका नाम था उपसंपदा संस्कार। बौद्धकालीन जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें 2 संस्कार होते थे। इसके अलावा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें 3 संस्कार होते थे, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समापवर्तन संस्कार। दूसरा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 45 में होगा? हाँ होगा। धारा 45 गलत है, इसमें नहीं होगा। धारा 28 इसमें भी नहीं होगा। धारा 46 इसमें भी नहीं होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? धारा 45। क्या सही होगा? धारा 45। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? कब आया? 1852 में आया? नहीं। 1853 में आया? नहीं। 1842 में आया? नहीं। कब आया? 1854 में आया। कब आया? 1854 में आया। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1609 में हुआ? नहीं हुआ। 1600 में हुआ? 1613 में हुआ? 1618 में हुआ? कब हुआ? 1600 में हुआ। ठीक है,
प्रवेश 1600 में हुआ, विस्तार 1612-13 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बना? 2004 में बना? नहीं बना। 2009 में बना। कब बना? 2009 में बना। 2014 में नहीं। 2015 में नहीं। बना तो 2009 में, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1937-38 में नहीं हुआ। 1957-58 में नहीं हुआ। कब हुआ? 1964 और 66 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। कौन थे? DS कोठारी। अगला ऑप्शन है सन 1952-53। सन 1952-53 में कौन सा आयोग का गठन किया गया? मुदालियर शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग? मुदालियर शिक्षा आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मुदालियर आयोग था वह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, किसके? 1986 के अनुसार भारत में शैक्षिक संरचना अपनाने का सुझाव दिया गया। क्या दिया गया? 10+2+4 दिया गया? नहीं दिया गया। 10+2+3 ये दिया गया। ठीक है, तो ये गलत। 10+2+2 ये भी गलत है। 10+2+1 ये भी गलत है। सही क्या है? 10+2+3। ठीक है, लेकिन जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का गठन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया, उसमें जो शिक्षा का शैक्षिक संरचना का जो प्रारूप है वो 5+3+3+4 अपनाने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? नवोदय विद्यालय योजना नहीं लागू की गई। क्यों नहीं लागू की गई? जो जवाहर नवोदय विद्यालय योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली बालक हैं, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लागू की गई। व्यवहारिक शिक्षा ये भी नहीं लागू की गई, ये भी गलत। साक्षरता कार्यक्रम ये भी गलत। क्या सही होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान अंग है। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है भाई? साक्षरता का है? नहीं। निरक्षरता का है? नहीं। मुक्त विद्यालय शिक्षा का? नहीं। मुक्त विद्यालय शिक्षा में क्या होता है? बालक घर बैठे शिक्षा प्राप्त करता है, ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम का, विद्यालय जाने का, उम्र का कोई विशेष बाध्यता नहीं होती है। तो किसका अंग होगा? सर्व शिक्षा अभियान का। किसका होगा? सर्व शिक्षा अभियान का। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? भवन बनाने का? नहीं। भवन बनाने का कार्य
शिक्षा समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, ये सब होते हैं। ठीक है, खेल कूद कराना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसमें आती हैं? पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं। ठीक है, परीक्षा कराने का काम ये भी नहीं होता। क्या होता है? प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसे टाट, पट्टी, चाक, डस्टर, इन सारे चीजों के लिए न्यूनतम धनराशि उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभ आरंभ किया गया। कब शुभ आरंभ किया गया? 1995-96 में। कब शुरू किया गया? 1995-96 में, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, इसलिए क्योंकि बालक शिक्षा प्राप्त करने आता है तो विद्यालय में वो काफी समय दे, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़े, बालक को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए एमडीएम जैसी महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी योजना का शुभ आरंभ सन 1995 में किया गया। ठीक है, तो 1990-91 गलत, 1997-98 ये भी गलत, 1999 से 2000 ये भी गलत। सही क्या होगा? 1995-96। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से? है नहीं। उच्च शिक्षा से? है नहीं। माध्यमिक शिक्षा से? है नहीं। प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह 1 से लेकर के 8 तक, उच्च शिक्षा जो होता है वो हाई स्कूल इंटर के बाद होता है, माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो 10+2 होती है। किससे संबंध है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। आज तक तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित था, लेकिन अब जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसका उच्चीकरण वर्तमान समय में हो गया है, जिसमें कक्षा 12 तक की शिक्षा बालिकाओं को दी जाएगी। और जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, एस्पाल समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1990-91 में किया गया? नहीं। 91 में? नहीं। सन 1993 में? नहीं। कब किया गया? 1992 में किया गया। बच्चे का जो बस्ते का बोझ है उसको कम करने के लिए एस्पाल समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, बुनियादी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। जाकिर हुसैन जी ये भी संबंधित हैं, एसके सिन्हा ये भी संबंधित हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? बीजी खेर। क्या होगा? बीजी खेर ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन कहते हैं क्या? हंटर कमीशन कहते हैं। तो जो हंटर कमीशन है इसको कहते हैं मुदालियर आयोग को कहते हैं? नहीं कहते हैं, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, और यही जो माध्यमिक शिक्षा है इसको मुदालियर शिक्षा आयोग कहते हैं। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसको कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर सही होगा, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1882 में हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सम्मेलन, शिक्षा या शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901
किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ऑकलैंड की अध्यक्षता में किया गया? नहीं। लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में किया गया? नहीं। विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता में किया गया? नहीं। किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड कर्जन महोदय की अध्यक्षता में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ये सभी को पता है। कब किया गया? समवर्ती सूची में रखा गया? 1970 में? नहीं। 1975 में? नहीं। ठीक। 1980 में? नहीं। कब रखा गया? 1976 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1976। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 4 से 9 वर्ष के बालकों को सर्व शिक्षा अभियान या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है? नहीं। 4 से 12? नहीं, ये भी गलत। 6 से 13 है? नहीं, ये भी गलत। कौन? 6 से 14 अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है, तब भी। कौन सा सही होगा? 6 से 14 वर्ष के बालकों को। अगला क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना उत्तम है। ये किसका कथन है? किंग जॉर्ज का? नहीं। बेंटिंग का? नहीं। वारेन हेस्टिंग का? नहीं। किसका है? लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि शिक्षा पर सभी लोगों को शिक्षित करने के बजाय कम लोगों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा पर कम व्यय किया जाए। जब बड़े लोग शिक्षित होंगे तो उनके संपर्क में जो रहने वाले छोटे लोग हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा है ऊपर से नीचे तक छन छन करके जाएगी। इसके संबंध में इन्होंने निस्यंदन या छनाई, शिक्षा की सनाई का सिद्धांत दिया, जिसको लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत को दिया। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया, तो कौन सा सही होगा? लॉर्ड मैकाले। क्या सही होगा? लॉर्ड मैकाले। लास्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। संपूर्ण साक्षरता का प्रेरक वाक्य जो है क्या है? 1 पढ़ाए 1? नहीं। 1 पढ़ाए 2? नहीं। क्या सही है? सब पढ़ें सब बढ़ें संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक थीम है, जिसमें कहा गया है सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू सो मच। अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम और भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।